मुक़्तदर मुअज़्ज़म उलमाए अहले सुन्नत मद्दाहान खैरुल बशर सामईन बज़्म नबविया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिद बिजलाल ज़ातिही व कमाल सिफ़ातिहिल मुतक़द्दिस फ़ी नऊतिल जबरूत अन शवाइबिन नक़्स व समातिही वस्सलातु अला नबिय्यिहि मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व उलमाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए हिज़्बिहि अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, आज का अज़ीमुश्शान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मोहम्मदी कमेटी वालों ने अनथक कोशिश करके अपने ईमानो इश्क का रिश्ता करबला वालों से जोड़ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला शहीद आज़म के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। आज का जो अज़ीमुश्शान शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस है, इसमें बैठने वाले सुनने वाले सब के सब हुसैन आज़म के दीवाने हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। आइए, इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज करूं, जी लगाकर सुबह कायनात के शम्सु दोहा, शामे कायनात के बद्रु तुजा, मक्की मदनी सरदार इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जी लगाकर दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नकीब अहले सुन्नत हजरत जमाल अख्तर पलामी साहब की दावत पर उलमाए कराम और शोराए इस्लाम का अजीम काफिला आपके दरमियान उतर चुका है। आप देख रहे हैं कि जलसा को सजाने के लिए एक साउंड नहीं वाले नहीं, कई साउंड वाले आ गए। भाई इकराम साउंड वाले, शोएब भाई और हमारे चांद मल्टीमीडिया। अल्लाह ताला हम सब की काविश को कबूल फरमाए। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस शेर से करता हूँ, जैसा आपका इस्तेकबाल होगा वैसी मेरी तकरीर होगी। शेरे खुदा का शेर तो, शेरे खुदा का शेर तो, शेरे खुदा का शेर तो तेवर दिखा के चलता है। वाह वाह, जरा दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलो या हुसैन। पूरा मजमा
दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलिए या हुसैन। या अल्लाह जितने हाथ उठे हैं सबको मदीने का हाजी बना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और जिसका नहीं उठा वो गया काम से। मैं दोबारा चांस देता हूं, दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलो या हुसैन या शहीदे शेरे खुदा का, शेरे खुदा का। शेर तो तेवर दिखा के चलता है, अरे शहीद होके भी कुरान सुना कर चलता है। वाह 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 वाह। शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और बबंडी वालों अपनी किस्मत पर नाज करो। बेशक मोहम्मदी कमेटी के नौजवानों नाज करो अपनी किस्मत पर, इसलिए कि ये बबंडी की मिट्टी बड़ी खुशनसीब है। जरा झूम कर बोलो या हुसैन। दोनों हाथ फिजाओं में लहरा कर बोलो या हुसैन। बहुत दम है इसमें, याद रखो। हम शहीद आजम का जलसा सजाने वालों मोहम्मदी कमेटी को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं, इसलिए कि हम अहमद रजा वाले हैं। वाह 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 वाह। हम अली का भी जिक्र करते हैं, नबी का भी करते हैं, वली का भी करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वली का भी जलसा करते हैं, अली का भी जलसा करते हैं, हुसैन का भी जलसा करते हैं। मोहम्मदी कमेटी वालों ये जुमला नोट करो, वली का जलसा करने से शक्ल चमक जाता है। वाह 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 वाह। जरा झूम कर बोलो या हुसैन। या हुसैन या हुसैन। वली का जिक्र करोगे शक्ल खुशबूदार होगा, अली का जिक्र करोगे अकल खुशबूदार हो जाए, और हुसैन का जलसा करोगे तो नस्ल खुशबूदार हो जाए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। नस्ल खुशबूदार हो जाए। शेरे खुदा का शेर तो जरा झूम कर बोलो या हुसैन। शेरे खुदा का शेर तो तेवर दिखा के चलता है। शेरे खुदा का शेर तो तेवर दिखा के चलता है। शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। और ये शेर देखें कि किया ऐलान नोके नेजा से सरे हुसैन ने, अरे जो सर बुलंद होता है वो सर उठा के चलता है। वाह 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 वाह। सर बुलंद होता है, वो सर उठा के चलता वो है। सर उठा के चलता है। सुभान अल्लाह। शेरे खुदा का शेर तो तेवर दिखा के चलता है। हजरत गिरामी माशाअल्लाह। आज तक पूरी यजीदियत हैरान है। सिमर दिल जोशन आज तक परेशान है। 22,000 यजीदी फौज हैरान है। ये 22,000 यजीदी लश्कर कल भी मुर्दा था, आज भी मुर्दा है, कयामत तक मुर्दा रहेगा। मगर गर्दन कटाकर इस्लाम बचाने वाला हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। न यजीद रहा, न यजीद का सितम रहा, न यजीद का जुल्म रहा। अगर रहा है तो हुसैन का नाम सुबह कयामत तक चमक रहा है, आशिकों के दिलों के धड़कन में चमक रहा है। देखो मेरा हुसैन जिंदा है। जरा झूम कर बोल दो, लाग कर बोलो या हुसैन या शहीदे। मेरा हुसैन जिंदा, कैसे जिंदा? कुरान से पूछो। वाह वाह वाह। हुसैन जिंदा है, हुसैन का घराना जिंदा। कुरान से पूछो। हजरत
जब एक बच्चा माँ के शिकम में होता है, चंद महीने के बाद माँ के शिकम में बच्चा हरकत करता है, तो माँ कहती है मेरा लाल जिंदा है। समझो, एजाज अहमद रजवी हुसैनी अंदाज में, अपने अंदाज़े सुखन में आपको आपकी समाज के हवाले करबला का पैगाम दे रहा है। लोगों, बच्चा जब माँ के शिकम में चंद महीने के बाद हरकत करे तो माँ कहे बेटा जिंदा है। मेरा हुसैन खातूने जन्नत के शिकम में चंद महीने के बाद जब हरकत हुई नूर की तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरा हुसैन जिंदा है। जरा झूम कर बोलो, लग कर बोलो या हुसैन। फातिमा ने कहा मेरा हुसैन जिंदा। मौला अली ने कहा मेरा हुसैन जिंदा। हुसैन पैदा हुए, मक्के की फिजा ने कहा हुसैन जिंदा। मक्के की दरो मदीने की दरो दीवार ने कहा हुसैन जिंदा। मदीने की हवा ने कहा हुसैन जिंदा। सिद्दीक ने कहा हुसैन जिंदा। फारूक ने कहा हुसैन जिंदा। उस्मान सुन्नुरैन ने कहा हुसैन जिंदा। हजरत साद ने कहा हुसैन जिंदा। हजरत तला ने कहा हुसैन जिंदा। हजरत जुबैर ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जवान हो गए, सुए करबला चले। जब हुसैन मदीने से मक्का चले, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा। वाह 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 वाह। हुसैन खाने काबा के पास गए। खाने काबा के सर में सजदा रेज हो गए। काबा ने कहा हुसैन जिंदा। गिलाफे काबा ने कहा हुसैन जिंदा। हजरे अस्वद ने कहा हुसैन जिंदा। मीना ने कहा हुसैन जिंदा। मुस्तल्फा ने कहा हुसैन जिंदा। अरफात ने कहा हुसैन जिंदा। अरफात ने कहा हुसैन जिंदा। करबला का जर्रा जर्रा बोल उठा हुसैन जिंदा। हुसैन मक्का से करबला चले हैं। सफर ने कहा हुसैन जिंदा। जंगल ने कहा हुसैन जिंदा। पहाड़ों ने कहा हुसैन जिंदा। रास्ते में अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जरा झूम कर बोलो या हुसैन। बहुत रास्ते में फरसुक शायर ने देखा, कहा हुसैन जिंदा। हुर इब्ने रियाही का लश्कर आया। हुर ने कहा हुसैन जिंदा। हुर के लश्कर ने कहा हुसैन जिंदा। मेरे आका हुसैन करबला में पहुंचे तो करबला ने कहा हुसैन जिंदा। करबला में कहा हुसैन जिंदा। करबला की फिजाओं ने कहा हुसैन जिंदा। मेरे आका हुसैन एक एक करके रन में अपने लालों को भेजते रहे। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। लश्कर ने कहा हुसैन जिंदा। आसमान ने कहा हुसैन जिंदा। गगन ने कहा हुसैन जिंदा। अरे सुनो, जरा झूम कर बोलो या हुसैन। हुसैनी रंग में आ जाओ और एक मर्तबा बोलो या हुसैन। मेरे आका हुसैन करबला में है। करबला की फिजा कर रहा है हुसैन जिंदा। तलवारें कर रही है हुसैन जिंदा। नेज़े कर रहे हैं हुसैन जिंदा। लश्कर कर रहा है हुसैन जिंदा। हुसैन रन में चले। अरे जब तक हुसैन का गला नहीं कटा था, सारा जहान कर रहा था हुसैन जिंदा। और जब इस्लाम के लिए कट गया तो कुरान कर रहा है हुसैन जिंदा। हाय 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 हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुरान कर रहा है वाह वाह वाह। हुसैन जिंदा। जरा झूम कर बोलो या हुसैन। हजरत करबला, जिक्र करबला। जरा झूम कर बोलो या हुसैन। करबला की धरती, मेरे आका इमाम हुसैन। कौन है हुसैन? कौन है हुसैन? नकीब की नकाबत से पूछो कौन है हुसैन। जरा झूम कर बोलो। शायरों की शायरी से पूछो कौन है हुसैन। खतीबों की खिताबत से पूछो कौन है हुसैन। आलिमों के इल्म से पूछो कौन है हुसैन। मुजाहिदीन के जिहाद से पूछो कौन। मुजद्दिदीन की तकबीर से पूछो कौन है हुसैन। वलियों की विलायत से पूछो कौन है हुसैन। तो सबसे जवाब आएगा हुसैन को जानना है,
हुसैन आजम को पहचानना है तो तुझे किताबें पलटने की जरूरत नहीं है, लफ्ज़ हुसैन ही से पूछ लो कौन है हुसैन। लफ्ज़ हुसैन ही से पूछ लो कौन है फातिमा का दिलबर। मैंने पूछा लफ्ज़ हुसैन तू बता मेरा हुसैन कौन है, तो लफ्ज़ हुसैन ने कहा देखो मेरे अंदर चंद वर्ड है, चंद लफ्ज़ है, एक सीन है, एक या है, एक नून है। मैंने पूछा ए तू मेरे हुसैन की अजमत बता, ए या मेरा हुसैन कौन है तू बता, ए सीन मेरे हुसैन कौन है तू बता, ए नून मेरा हुसैन कौन है तू बता, तू बता। जब ऐसे पूछा ए तू बोल मेरा हुसैन कौन है, तो ए ने कहा हक वाला हुसैन है, हक्कानियत वाला हुसैन है। मैंने पूछा ये तू बोल मेरा हुसैन कौन है, तो ये ने कहा याद खुदा में डूब जाने वाला हुसैन है। मैंने पूछा ए सीन तू बता मेरा हुसैन कौन है, तो सीन ने कहा अरे सजदे में सर कटाने वाला हुसैन है। मैंने पूछा नून तू बता मेरा हुसैन कौन है, तो नून ने कहा नाना का इस्लाम बचाने वाला हुसैन। वाह 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 सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदी व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक जगह मैं जलसे में गया तो एक मोटरसाइकिल वाला बाइक सवार मुझे रिसीव करने पहुंचा, सर पे हेलमेट पहने हुआ था। तवज्जो चाहूंगा, मुझे पीछे बैठा लिया, बैठाने के बाद कहा मौलाना आप भी हेलमेट पहन लो जी, आप भी पहन लो। मैंने कहा यार ड्राइव करने वाला गाड़ी ड्राइव करता है तो पहनता है, बैठने वाले को पहली बार कह रहे हो आप भी पहन लो। कहा मौलाना पहनोगे तो बचोगे, जरा झूम कर बोलो। जरूरी है ये हेलमेट, इसे पहनोगे तो बचोगे। मैंने कहा मतलब? कहा मौलाना आप जलसे में जाकर के या हुसैन करते हैं। तो जो चाहूंगा नबी के पैगाम, रसूल का पैगाम, हुसैन शहीद करबला का पैगाम आप पहुंचाते हैं। आप हमारे लिए कीमती है, मेरी जान से भी ज्यादा कीमत आपकी है। हम लूटे तो हम लूटेंगे, आप गए तो कई लोगों की इब्तिदा, आप गए तो ये पैगाम कौन सुनाएगा? इसलिए आपको बचना जरूरी। मतलब का इंडिया गवर्नमेंट का कानून है, जो इसे पहनेगा बचेगा। ड्राइव करो गाड़ी, पहन लो इसे। क्यों? उसने कहा सर बचाना जरूरी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। हेलमेट इसलिए पहनो कि सर बचाओ। हाथ बचे न बचे सर बचाओ, पैर बचे न बचे सर बचाओ, सीना बचे न बचे सर बचाओ, बॉडी बचे न बचे सर बचाओ, तेरा वजूद बचे न बचे सर बचाओ। सर बच जाएगा तो मुमकिन है कि बच जाओगे। वाह 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 वाह। पैर अगर टूट जाए जोड़ा जा सकता है, हाथ फ्रैक्चर हो सही किया जा सकता है, सीना जख्मी हो तो सही किया जा सकता है, लेकिन सर जब डैमेज हो जाएगा तो बचाना मुश्किल। ये इंडियन गवर्नमेंट का कानून बोल रहा है। मैंने पूछा है इंडिया क्या सिर्फ तेरे यहाँ ये कानून है? ये पूरे वर्ल्ड में है। कहा वर्ल्ड में? वर्ल्ड में सर बचाना जरूरी। बचेगा सर नहीं तो बचोगे नहीं। बचना है तो सर बचाओ। पैर बचे न बचे सर बचाओ, हाथ बचे न बचे सर बचाओ, बॉडी बचे न बचे सर बचाओ, सीना बचे न बचे सर बचाओ, बाजू बचे न बचे सर बचाओ। मैंने इंडिया का यही कानून है, जर्मन में यही कानून है, जापान में यही कानून है, अमेरिका में भी यही कानून है, लंदन में भी यही कानून है, पूरे वर्ल्ड में अल्लाह अकबर, सब जगह यही कानून है। सर बचाओ, सर बचाओ। लेकिन आओ
इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर, चलो करबला, जरा झूम कर बोलो या हुसैन, चलो करबला। मैंने पूछा एक खातून ने जन्नत के शहजादे, ए मौला अली के दिल के टुकड़े, ए जन्नती जवानों के सरदार, सारी दुनिया में तो ये कानून है, हाथ बचे न बचे सर बचाओ, पैर बचे न बचे सर बचाओ, सीना बचे न बचे सर बचाओ, बॉडी बचे न बचे सर बचाओ। ए फातिमा के लाल, करबला में क्या कानून है? तो मेरा हुसैन कहता है, ए इस्लाम के नौने हालो, ए अली अकबर, ए कासिम, ए ओनो मोहम्मद, ए करबला के 72 सिपाहियों, अरे यहाँ हाथ बचे, यहाँ पैर बचाना नहीं है, सर कटाना है। हाथ बचे न बचे सर कटाओ, नाना का दीन बचाओ, सर कटाओ, काबे की अजमत बचाओ, सर कटा दो, इस्लाम की अजमत बचा लो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन। और हम क्या ही जिक्र हुसैन सुनेंगे? अरे दिल चाहिए जिक्र हुसैन सुनने के लिए, जिगर चाहिए। सिर्फ नुमाइश के लिए आते हो? जिक्र हुसैन सुनने के लिए कल्ब की तहारत जरूरी है, आंखों को वजू करना जरूरी है। जिक्र हुसैन और हुसैन की मोहब्बत देखना है तो सहाबा में देखो, पूछो हुसैन की मोहब्बत क्या है? फारूक आजम से जरा चुन कर बोल, उनका शहजादा हजरत अब्दुल्ला और हजरत इमाम हुसैन दोनों का बचपन है। हजरत अब्दुल्ला खजूर के दरख्त पर चढ़े हुए हैं, वो ऊपर खा रहे हैं खजूर, और इमाम हुसैन नीचे खा रहे हैं। वो ऊपर से गिरा रहे हैं और ये नीचे खा रहे हैं। इत्तेफाक से मेरे आका इमाम हुसैन कहते हैं, अब्दुल्ला दरख्त पर चढ़ गए हो, अच्छा अच्छा खजूर खुद खाता है, खराब खराब नीचे गिराता है। तवज्जो चाहूंगा, अच्छा अच्छा खजूर खा लिया, खराब खराब नीचे गिरा दिया। हजरत अब्दुल्ला नीचे उतरे, बहस का सिलसिला जारी, आपस में तकरार हुई। इमाम हुसैन को जलाल आया, तवज्जो चाहूंगा, जलाल आया। फरमाया, अब्दुल्ला क्या बात करते हो? अरे तू भी मेरा गुलाम है, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है। हाय हाय हाय, क्या कहने। इतना कहा तो हजरत अब्दुल्ला के सीने में, दिल में चुभ गई बात। कहा चलो हुसैन इब्ने अली मेरे बाबा अमीरुल मोमिनीन है, फैसला वो करेंगे। आज बहुत बड़ी बात कह दी, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनका लगते जिगर हूं, मैं उनका नूरे नजर हूं, फैसला मेरे हाथ में होगा। ये खुश खुश दौड़े दौड़े बाबा फारूक आजम के पास पहुंचे। अब्बू जान क्या हुआ बेटे? कहा गजब हो गया, आज हुसैन इब्ने अली ने बातों बात में ये क्या किया कि तू भी मेरा गुलाम है, तेरा बाप भी मेरा गुलाम है। अल्लाह अकबर। तो हजरत उमर फारूक आजम क्या कहने, हजरत अब्दुल्ला को सीने से लगा लेते। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान जरा अल्लाह। झूम कर बोलो या हुसैन, या हुसैन। सीने से लगा लिया। फरमाया, अब्दुल्ला एक काम करोगे? हाँ बाबा। जाओ मौला अली के घर, शेरे खुदा के घर, और मेरे हुसैन से कहना जो आपने कहा है वो लिख के दीजिएगा। गए अब्दुल्ला, आप जो कहे वो लिख के दीजिएगा। तो मेरे आका इमाम हुसैन मुस्कुराकर फरमाते हैं, अब्दुल्ला ये शेर खुदा के बेटे की जबान है, मैं यहाँ भी कर रहा हूँ और मैदान माशर में भी बोलूंगा। मैं कह दिया तो कह दिया, ये चलेगा नहीं, जहाँ लिखवाना है लिखवा लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब्दुल्ला सोच रहे हैं ये तो आओ मामला गंभीर हो रहा है। ये कहा था, अब तो लिखित मांगा जा रहा है, तहरीर, रुका, पर्चा, अब तो मामला और डेंजर होगा। मेरे आका इमाम हुसैन ने लिख दिया,
लेकर चले। सोचा कि इमाम हुसैन इब्ने अली को मेरे बाबा के पास पेशी होगी, बुलाया जाएगा। मगर जैसे ही हजरत अब्दुल्ला लेकर के अपने बाबा उमर फारूक आजम के पास रुका लेकर के जाते हैं, तो उमर फारूक आजम ने हुसैन की तहरीर को, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, या हुसैन। उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन तहरीर हुसैन को, सनद हुसैन को, रुकाए हुसैन को चूम कर आंखों से लगाते हैं और कहते हैं अब्दुल्ला इसे पर्चा मत समझना, अरे ये दुनिया का पर्चा नहीं है, ये जन्नत में जाने की सनद है। वाह वाह हुसैन ने वाह, अरे उमर को दीन की खिदमत किया है, इस्लाम का परचम को बुलंद किया है। हुसैन ने आज गुलामी का सनद दिया है, इसे संभाल कर रखना। जब मेरी रूह कफन उनसुरी से परवास कर जाए तो मुझे ये रूह का कफन में डाल देना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसे कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं हुसैन मुज्तबा से। हर सहाबी मेरे हुसैन से प्यार करे। जरा झूम कर बोल दो या हुसैन, जरा लहक कर बोल दो या हुसैन, या शहीदे। आओ करबला का मंजर देखो। हुसैनी खेमा एक तरफ है, यजीदियत का खेमा एक तरफ है। एक तरफ 72 नफूसे कुदसिया है, दूसरे जानिब 22,000 यजीदियों का लश्कर है। मगर दोनों खेमों में फर्क है। यजीद के खेमे में ढोल बज रहे हैं, नकारे बजाए जा रहे हैं, खुशी और मसरत के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उधर तलवारें तेज की जा रही है। दौलत पाने की हवस है, इक़्तिदार की लालच है, मनसब ओहदा की हवस है, रक्सो सुरूर की महफिल गरम। लेकिन हुसैन के खेमे में सजदा अदा हो रहा है, हुसैन के खेमे में नमाज़े हक अदा हो रही है, हुसैन के खेमे में सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, सैयदा सकीना कुरान पढ़ रही है, हजरत शहर बानो कुरान की तिलावत कर रही है, इधर सजदा है। तवज्जो चाहूंगा। बहुत अच्छा। इसलिए बबंडी वालों, कल के दिन तुझे पहचानना हो कि यजीद कहाँ है, हुसैन कहाँ है, तो आसानी से पहचान लेना। जहाँ झूठ का बाजार गर्म हो वहाँ यजीद है, जहाँ शराब पिया जा रहा हो वहाँ यजीद है, जहाँ ढोल बजाए जा रहे हो वहाँ यजीद है, जहाँ गानों की महफिल गर्म हो वहाँ यजीद है, जहाँ यतीमों का माल लूटा जा रहा हो वहाँ यजीद है, जहाँ गरीबों को सताया जा रहा हो वहाँ यजीद है, जहाँ मस्जिदों को वीरान किया जा रहा हो वहाँ यजीद है। मगर जहाँ सजदा हो वहाँ हुसैन है, जहाँ मेहराब है वहाँ हुसैन है, जहाँ तिलावत है वहाँ हुसैन है, जहाँ पारा है वहाँ हुसैन है, जहाँ दीन है वहाँ हुसैन है, जहाँ हक है वहाँ हुसैन है। मुझे क्या लेने दो, जहाँ इस्लाम है वहाँ हुसैन है, जहाँ कुरान है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम खेमे लगे। जब हुज्जत तमाम हो गई, सुबह जंग होने वाली है, फातिमा का लाल करबला की मिट्टी से तयम्मुम किया, बारगाहे रब्बुल इज्जत में सर्वसुजूद होकर अर्ज किया, परवरदिगार ये वही करबला है जिसके बारे में मुझे नाना ने खबर दी है। तवज्जो, ये वही मिट्टी है जिसके बारे में बाबा ने बताया है। ए परवरदिगार मुझको मालूम है कल मेरे ही पाँवों में अली असगर का लहू, कासिम की जवानी, अब्बास का बाजू और मोहम्मद का को खून में तड़पेंगे। परवरदिगार हुसैन को साबित रखना। हुसैन सजदे से मुसल्ले से उठे और अपने बेटे शहजादा अली अकबर को बुलाया। कौन अली अकबर? हम शक्ले पैगंबर अली अकबर।
तस्वीर रसूल अली अकबर, बुलाया अली अकबर, जाओ मैदान करबला का नक्शा देखाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अली अकबर चले, मैदान के चारों जानिब जायजा लिया, चारों तरफ देखा, देखा कि करबला के बीचों बीच एक नूर का साया, जरा झूम कर बोलो या हुसैन, या रसूल, वाह। नूर का साया देखा और उस तपती हुई रेत पे ऐसा लगा कि मदीने से खुशबू आ रही। मेरे इमाम अली अकबर, तस्वीर रसूल, हम शक्ल पैगंबर, जब उस नूर के तजल्ली को देखा, करीब गए, देखा एक खातून है, खातून जन्नत, जो अपनी आंचल से करबला की कंकड़ों को, मिट्टियों को हटा रही है। अली अकबर ने पूछा, शहजादा अली अकबर पूछते हैं, ए खातून आप कौन है? क्या आपको मालूम नहीं कि यजीदी कुत्तों ने, यजीदी भेड़ियों ने नाना जान का कलमा पढ़ करके भी नाना के रसूल के नवासे के खून के प्यासे, अहले बैत के लहू की प्यासी तलवारें 3 दिन से पानी बंद है, हम प्यासे रहकर करबला में इम्तिहान देने आए हैं। एक खातून आप कौन है? क्यों अपनी आंचल से करबला की मिट्टियों को साफ कर रही है, कंकड़ों को हटा रही है? वो खातून खामोश रहती है। मौला अली अकबर वापस पलटे, पहुंचे इमाम के पास, इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा अली अकबर। हाँ बाबा, मैदान करबला का जायजा ले लिया? ले लिया बाबा जान। क्या नजर आया? कहा बाबा जान चारों तरफ देखा, करबला के बीचों बीच एक नूर का टुकड़ा नजर आया, और जब मैं उस नूर के टुकड़े और साए के करीब गया तो देखा कि खातून है जो अपनी आंचल से ज़मीने करबला की कंकड़ों को हटा रही है। इधर तस्वीर रसूल अली अकबर की ज़बान तैयबा से ये जुमला निकल रहा था, उधर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकल पड़े। जैसे ही निगाह उठाई, मौला अली अकबर ने देखा इमाम हुसैन की आंखें अश्कबार, फरमाया, बाबा अगर मुझे पता चलता कि आपकी आंखें अश्क बरसाएगी तो मैं खामोश रहता। मेरे इमाम ने फरमाया, ए अली अकबर, आओ मेरे सीने से लग जाओ। वो जो करबला के बीचों बीच जिस खातून को अपनी आंचल से करबला की जर्रों को, कंकड़ों को हटाते देखा है, अरे वो खातून कोई और नहीं है मेरे शहजादे, वो तेरी दादी, मेरी माँ सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा है, जो अपनी आंचल से करबला के कंकड़ों को इसलिए हटा रही है कि कल मेरा लाल जुल्जना पर सवार होकर घोड़े से जख्मी होकर इसी मकाम पर गिरेगा, कहीं मेरे बेटे को कोई कंकड़ न चुभ जाए, मेरे बेटे को कोई तकलीफ न हो। ए अली अकबर, मैदान करबला में हुसैन तनहा नहीं आया है, हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए नजब से शेरे खुदा आए, हुसैन का इम्तिहान देखने के लिए मदीने से मुस्तफा आए हैं, माँ फातिमा सैयदा आई है। आज नाना जान यजीदियत के जबर के इंतहा को देखेंगे और हुसैन के सब्र की इंतहा को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हज़रात गरामी एक एक करके करबला में मेरे आका इमाम हुसैन अपने लालों को कुर्बान करते गए, जानेसार कुर्बान होते गए, जानेसार कुर्बान होते गए, शहीद होते रहे एक एक करके। हजरत इसी करबला में एक नन्हा शहीद, तवज्जो चाहूंगा, एक नन्हा शहीद जिसे हम इमाम अली असगर कहते,
जरा झूम कर बोल दो या हुसैन। 3 दिन का फाका, पानी बंद। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि करबला में इमाम हुसैन मजबूर थे। मैं उन हजारों से कहना चाहता हूं, अरे हुसैन उस रसूल का नवासा है जो उंगली के गायों से कौसर निकाल देता है। वाह वाह वाह। मेरा हुसैन भी चाहता तो करबला से चश्मे जारी हो जाते। कहते हैं कि अली असगर 6 माह का शहजादा क्या जाने रमज़े करबला को, 6 माह का शहजादा क्या जाने रमज़े करबला को। मैं उससे कहना चाहता हूं, पूरी करबला की तारीख में देखो, 6 माह के नन्हे शहजादे को किसी ने करबला की मिट्टी पे सुलाया नहीं, किसी ने नहीं सुलाया। कभी सैयदा की गोद में है, कभी जैनब की गोद में है, कभी औन की गोद में, कभी मोहम्मद की गोद में, कभी अली अकबर की गोद में। गोद बदले जा रहे, किसी ने जमीन पे नहीं लेटाया। मैंने करबला के जर्रों से पूछा, 6 माह के शहजादे अली असगर है करबला में, आखिर गोद ट्रांसफर क्यों हो रहा है, गोद बदले क्यों जा रहे हैं? करबला की मिट्टी पर शहीद करबला अली असगर को सुलाया क्यों नहीं जा रहा है? तो करबला के जर्रे से आवाज आई, जरा झूम कर बोलो या हुसैन। आवाज आई, अरे 6 माह का नन्हा शहजादा अली असगर, देखो ये किनकी नस्ल के हैं? अरे उस सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद और उनके नस्ल नूर के शहजादे हैं अली असगर। कि जब सैयदना इस्माइल ने कोए सफा पे जब अपनी एड़ियां रगड़ दी थी तो जमजम निकल पड़ा था। करबला से आवाज आई, वहां इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने अपना नन्हा कदम जब मक्के की पहाड़ी बरेली पहाड़ी पर अपना कदम प्यास से रगड़ दिया तो जमजम निकल पड़ा। इसीलिए शहीद करबला अली असगर को का गोद ट्रांसफर हो जा रहा है। उन्हीं के नस्ल का चिराग है अली असगर, उन्हीं के नस्ल के चिराग है अली असगर, इसीलिए गोद ट्रांसफर हो रहा है। जमीन करबला की मिट्टी पे कोई लेटाया नहीं, इसलिए कि मालूम था कि ये उन्हीं की औलाद है। उन्होंने प्यास से अपने कदमों की ठोकर मारी थी तो जमजम निकल पड़ा था। अगर अली असगर को भी करबला की मिट्टी पर लेटा दिया जाता तो 3 दिन के प्यासे थे, पानी बंद था, कहीं अली असगर भी प्यास से अपना कदम करबला में हिला देते तो वही नहर पैदा हो जाता। वाह 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 वाह। लिहाजा हुसैन को करबला में प्यास नहीं बुझाना था, नाना का इस्लाम बचाना। बहुत खूब, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम एक एक करके सब के सब जामे शहादत नोश फरमाते गए। आखिर में मेरा इमाम हुसैन रन में चले हैं, हुज्जत तमाम हो गई है। मेरा रऊफो मेरा इमाम उस रसूल का नवासा है जो रहीम है, उस रसूल का नवासा है जो मेहरबान है, दुश्मनों को दुआ देता है। मेरे आका इमाम हुसैन ने भी देखा अली असगर की शहादत हो गई, कासिम की जवानी लुट गई, अब्बास का बाजू कट गया, ओनो मोहम्मद निसार हो गए, मगर ये यजीदी पत्थर दिल शकीजुल कल्ब इनका ज़मीर नहीं जागा, इनका ईमान मुर्दा हो गया। नाना जान का कलमा पढ़कर भी उस हुसैन को नहीं समझ सके जिस हुसैन का झूला जिब्रील अमीन झूला, जो हुसैन नाना जान के कंधे पर सवारी करते थे। जब मेरे इमाम ने देखा ये पत्थर दिल, मेरे इमाम हुसैन नहीं चाह रहे थे कि ये 22,000 यजीदी लश्कर जहन्नम में जाए, अहले बैत का खून बहाकर ये जहन्नम में जाए। इसलिए मेरे इमाम ने मौका दिया था, यजीदियों अगर तेरी तलवार अहले बैत के खून की प्यासी ही है तो लो मैं वहाब का खून दे रहा हूँ, लो मैं हुर का खून दे रहा हूँ, लो अब्बास का बाजू कटा रहा हूँ, लो उनको निसार कर रहा हूँ, लो
मोहम्मद को दे रहा हूँ, लो अपना 18 साल का जवान बेटा दे रहा हूँ। सब कुर्बान करते गए, मगर यजीदी पत्थर दिल शकील कल्ब यजीदी कुत्तों के दिलों में मोहर लग चुका था। उन्हें एहसास नहीं था, उनका ज़मीर मर चुका था। तब मेरे इमाम ने देखा इनके दिलों पर मोहर है, इनकी समाज पर मोहर है, इनकी नजरों पर मोहर है। तब मेरे इमाम ने तलवार उठाई, घोड़े पर सवार हो गए, जो घोड़े पर सवार हो गए, नाना जान का इमामा सर पर बांधा, हाथ में हैदरी हाथ में जुल्फ़िकारे हैदरी ली और रन में निकल पड़े। मदीने के जानिब रुख किया और कहा, नाना जान, जिस हुसैन को आपने कांधे पर सवार करके ट्रेनिंग दिया था, हुसैन करबला में हक अदा करने जा रहा है। कहा, है बाबा जान, अरे जो समझ कर आपने हुसैन को पाला था, उस मकसूद को अदा करने अब करबला में हुसैन जा रहा है। ए मेरी माँ फातिमा, जो समझ कर आपने दूध पिलाया था, उस दूध का हक अदा करने हुसैन करबला में जा रहा है। हुसैन घोड़े को एड़ लगा करके जब रन में जाते हैं, ये रन में जाते हैं और हैदरी कच्चार का शेरे बबर जब पिपर कर यजीदी भेड़ियों में हमला आवर होता है तो यजीदी ऐसे कट रहे थे जैसे गाजर मूली कट रहा हो। हुसैन जिधर रुक कर रहे हैं, जमात उलट जा रही है, जिधर रुक कर रहे हैं, लश्कर उलट जा रहा है। जिस सब की तरफ बढ़े लाशों के ढेर लगा दिए हैं। ऐसा नहीं लगता था कि हुसैन के हाथ में अकेली तलवार है, हुसैन की तलवार करबला में चल रही थी। ऐसा लगता था कि सिद्दीक़ अकबर की सदाकत चमक रही है, ऐसा लगता था उमर की अदालत चमक रही है, ऐसा लगता था उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत चमक रही है, ऐसा लगता था कि सैयदा फातिमा का पाकीज़ा दूध हुसैन की बाजुओं में नया खून बन गया हो। हैरान है, लाशें गिर रही है, लाशों के टुकड़े हो रहे हैं, यजीदियत कट रही है, यजीदियत गिर रही है। शिमर परेशान है, अब इस हुसैन की तलवार को रोकी कैसे जाए। अब ज़ियाद परेशान है, ये तलवार रुके कैसे। होली परेशान है, ये तलवार को रोकी कैसे जाए। वो हुसैन की तलवार जिसे अली असगर का लहू न रोक सकी, वो हुसैन की तलवार जिसे कासिम की जवानी न रोक सकी, वो हुसैन की तलवार जिसे अब्बास का बाजू न रोक सका, वो हुसैन की तलवार जिसे औलो मोहम्मद का लहू न रोक सके। वो तलवार कैसे रुकती। आसमान भी दाते रहा है, जमीन भी दाते शुजात दे रही है, फरिश्ते आसमान से वाह वाह कर रहे हैं। यजीदियत का खात्मा हो रहा है, यजीदियत कट रही है। ये तलवार रोकी कैसे जाए। शिमर कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तारीख में एक ही हुसैन 22,000 यजीदी लश्कर को एक ही बार में खत्म कर दे। ऐसा तारीख में कहीं ये रकम ना हो जाए। एक ही हुसैन 22,000 यजीदी लश्करों को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया। मेरा हुसैन तलवार, मेरे हुसैन तलवार चला रहे हैं, यजीदियत की खात्मा हो रही है। शिमर ने सोचा तलवार कैसे रोके। होली परेशान है, तलवार कैसे रोकी जाए। हुसैन की तलवार को कोई नहीं रोक सकता, इसलिए कि यजीदियों के पास इक़्तिदार की ताकत है, हुसैन के पास अहमद मुख्तार की ताकत है। वाह वाह वाह। कौन रोके हुसैन की तलवार को। किसकी जुर्रत है जो हुसैन की तलवार को रोक दे। वो तलवार जो भूख से न रुकी, वो तलवार जो प्यास से न रुकी, वो तलवार जो शहीदों के लहू से न रुकी, वो तलवार अचानक रुक गई। इसलिए रुकी कि नमाज का वक्त हो चुका था, अजान हो चुकी थी। मेरे इमाम लहू में है, इमाम तीरों से बदन छलनी है इमाम की। खून के मुसल्ले पे इमाम सजदे हक अदा करने के लिए खड़ा है। नेज़ों की बारिश हो रही है। मेरे इमाम ने क़याम किया, रुकू किया, सजदे में गए और जैसे ही सजदे में गए यजीदियों ने सोचा अगर ये शेर फिर उठेगा तो फिर हमला करेगा, फिर मारेगा। जालिमों ने कहा उठने न दो। हुसैन सजदे में, खुदा के कुर्ब में, हुसैन जलवे खुदाबंदी में गुम है। हुसैन के शकीउल कल्ब शिमर
कि तलवार इमाम हुसैन की गर्दन पर चलती रही। सरे हुसैन तनियत से जुदा हो गया। हुसैन का सर में से बुलंद होकर के भी ये पैगाम दिया, यजीदियों देख, जो लश्कर लेके आया है वो कल भी मुर्दा था। हुसैन का सर भी कट गया है मगर कुरान की तिलावत कर रहा है। मैं पूछता हूँ यजीदी लश्करों, तुम्हें हाथ चाहिए था हुसैन का, करबला में मिला हाथ, सिमर हाथ हासिल कर लिया, खूली तुझे हाथ मिला। करबला की धरती पर शहीदों के लाश के टुकड़े तो नजर आ रहे, इमाम हुसैन का कदम मुबारक नजर आ रहा है, सरे मुबारक नजर आ रहा है, मगर हाथ किसी को नहीं मिला, हाथ किसी को नहीं मिला। मैंने कहा है करबला के जरूर हुसैन का हाथ कहाँ है? सिमर हाथ लेने गया था, दस्ते हुसैन कहाँ है? जियाद, तुझे हाथ चाहिए था हुसैन का, हुसैन का हाथ कहाँ है? सर तो नजर आ रहा है, धड़ तो नजर आ रहा है, कदम तो नजर आ रहा है, सीना तो नजर आ रहा है, दस्ते हुसैन कहाँ है? मौला हुसैन का दस्ते मुबारक कहाँ है? हुसैन का हाथ कहाँ है? तो करबला से आवाज आती है, अरे हुसैन का हाथ तुझे क्या मिलेगा? हुसैन का हाथ तो फरिश्तों के पास है, हुसैन का हाथ तो जिब्रील अमीन के पास है, हुसैन का हाथ तो हक़ सदाकत के पास है, हुसैन का हाथ तो इस्लाम के पास है। इसीलिए तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, सरदार नदा दस्त दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दी पनाह हस्त हुसैन, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुशबू वफा